महक और अर्जुन की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। नवजीवन हॉस्पिटल का विस्तार हो चुका था और ग्रामीण इलाकों में उनकी सेवा सराहनीय मानी जा रही थी। इस कठिन सफर ने उनके रिश्ते को और गहरा बना दिया था। उनके बीच की समझ और प्यार अब नई ऊंचाइयों पर था। एक दिन अर्जुन ने महक को सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने महक से कहा, आज काम छोड़ो, मैंने कुछ खास प्लान किया है। महक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या प्लान है? तुमने तो कभी ऐसे सरप्राइज नहीं दिए। अर्जुन ने रहस्यमय अंदाज में कहा, बस तैयार हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शाम को अर्जुन महक को एक खूबसूरत झील के किनारे ले गया। झील के पास एक छोटी सी झोपड़ी को सजाया गया था। वहां फूलों की महक, टिमटिमाती रोशनी और उनके पसंदीदा गानों की धीमी धुन माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। अर्जुन ने महक का हाथ पकड़कर कहा, महक, तुमने मेरी जिंदगी को हर मायने में खूबसूरत बना दिया है। तुम्हारे बिना मैं इस सफर की कल्पना भी नहीं कर सकता। महक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने मुझे हर मुश्किल में संभाला है। तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और खास करना चाहता हूं। उसने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। बॉक्स में एक खूबसूरत हार था, जिसे उसने महक के गले में पहनाते हुए कहा, यह तुम्हारी खूबसूरती के लिए छोटा सा तोहफा है। महक भावुक होकर बोली, यह हार से ज्यादा तुम्हारा प्यार है, जो मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बनाता है। उनकी बातें, झील के पानी में चांदनी की चमक और आसपास की शांति ने उस रात को बेहद खास बना दिया। अर्जुन ने महक को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मैं वादा करता हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। महक ने भी अर्जुन को कसकर गले लगाया और कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी दुनिया है। हम हर मुश्किल को पार करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। उस रात दोनों ने अपने रिश्ते को और गहराई से महसूस किया। उनका प्यार अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी आंखों, उनके स्पर्श और उनके दिल की धड़कनों में साफ झलक रहा था। उनके बीच की नजदीकियां इस बात का सबूत थीं कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में मजबूत होता है। महक और अर्जुन ने अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां केवल प्यार, विश्वास और समर्पण था। अर्जुन और महक के बीच प्यार की गहराई बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे के साथ बिताए छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे थे। नवजीवन हॉस्पिटल का विस्तार अब ग्रामीण इलाकों तक हो चुका था और उनकी मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन काम और जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को प्राथमिकता देंगे और इसे रोजमर्रा की भागदौड़ में खोने नहीं देंगे। महक एक सुबह अर्जुन के लिए चाय लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सिर्फ काम और हॉस्पिटल की बातें करते करते खुद को भूल गए हैं? अर्जुन ने उसकी बात को महसूस करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। हम अपने लिए वक्त निकालना भूल गए हैं। हमें अपने रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी ताकत है। महक ने सुझाव दिया, चलो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ हम दोनों हों। अर्जुन ने तुरंत सहमति जताई और दोनों ने एक छोटे से ट्रिप की योजना बनाई। महक और अर्जुन ने एक शांत पहाड़ी इलाके में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। वहां की हरियाली, ठंडी हवा और शांत वातावरण ने उनके दिलों को सुकून दिया। पहली रात दोनों ने एक छोटी सी झील के किनारे बैठकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कीं। अर्जुन ने महक से कहा, तुम्हें याद है पहली बार जब हमने एक दूसरे को देखा था? तुम्हारी आंखों में जो मासूमियत थी, वह आज भी वैसी ही है। महक मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हारी वो गंभीरता, मुझे आज भी हंसी आती है जब सोचती हूं कि तुमने कितने गंभीर अंदाज में मुझसे पहली बार बात की थी। दोनों ने हंसी मजाक और पुरानी यादों को साझा करते हुए घंटों बिताए। ट्रिप के आखिरी दिन अर्जुन ने महक के लिए एक खास डिनर प्लान किया। उसने पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा डिनर सेटअप तैयार करवाया, जहां सिर्फ सितारे और चांदनी उनकी रोशनी का स्रोत थे।
महक ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अर्जुन से कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे सरप्राइज देते हो जो मेरी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, महक, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीना है। उस रात उनके बीच एक गहरा रिश्ता और बन गया। उनका प्यार अब और भी गहरा हो गया था और उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को हर हाल में प्राथमिकता देंगे। ट्रिप के बाद जब दोनों काम पर लौटे तो उनकी ऊर्जा और उत्साह दोगुना था। दोनों ने अपने हॉस्पिटल के काम को और विस्तार देने की योजना बनाई। इस बार उन्होंने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं शुरू करने का फैसला किया। महक ने अर्जुन से कहा, हमारा काम केवल इलाज देना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है, खासकर महिलाओं को जो अपनी सेहत के प्रति लापरवाह रहती हैं। अर्जुन ने सहमति जताई और कहा, हम एक नई पहल शुरू करेंगे जहां हर गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शिविर लगाएंगे। हालांकि काम और जिम्मेदारियों के बीच दोनों को अपने रिश्ते को संतुलित रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा। कभी-कभी अर्जुन काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि महक खुद को अकेला महसूस करती थी। एक दिन महक ने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने रिश्ते को समय दे पा रहे हैं? अर्जुन ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, हमें अपने रिश्ते को समय देना होगा। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं तुम्हारे लिए हमेशा वक्त निकालूंगा। अर्जुन और महक ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालेंगे। उन्होंने महसूस किया कि प्यार और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना ही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। अर्जुन और महक ने अपने रिश्ते को नई ऊर्जा देने के साथ साथ नवजीवन हॉस्पिटल के कार्य को और प्रभावी बनाने की ठानी। उनकी नई पहल नारी सुरक्षा अभियान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। यह पहल ग्रामीण इलाकों में तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, लेकिन इसी के साथ उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ और संघर्ष शुरू होने वाला था। महक ने गांव की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। वह महिलाओं को समझा रही थी कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है। एक महिला ने भावुक होकर कहा, दीदी, आपने हमें यह सिखाया है कि हम अपनी सेहत के साथ समझौता न करें। आप हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई हैं। अर्जुन इस सफलता से खुश था। उसने महक से कहा, हमने जो सपना देखा था वह धीरे धीरे पूरा हो रहा है, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। महक ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अर्जुन को लगने लगा था कि महक हॉस्पिटल के काम में इतना व्यस्त हो गई है कि वह खुद को भूल रही है। एक रात अर्जुन ने महक से कहा, महक, तुमने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा है, लेकिन क्या तुमने कभी खुद के लिए सोचा? महक ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। लेकिन हां, मैं तुम्हारे साथ कुछ पल सिर्फ अपने लिए बिताना चाहती हूं। अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया कि वे अगले हफ्ते एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इसी बीच उनके हॉस्पिटल में एक अजनबी मरीज आया। वह बुरी तरह घायल था और उसकी हालत गंभीर थी। महक ने उसकी देखभाल की और इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वह ठीक हुआ तो उसने अर्जुन से कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महक को यह व्यक्ति थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद अर्जुन और महक को एक गुमनाम, धमकी भरा पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुमने जिस मरीज की जान बचाई है वह एक अपराधी है, उससे दूर रहो, वरना तुम्हें और तुम्हारे हॉस्पिटल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने यह खत पढ़कर महक को दिखाया। महक ने चिंतित होकर कहा, हमने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है, हमें नहीं पता था कि वह कौन है। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, अब हमें सावधान रहना होगा, हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद महक और अर्जुन के रिश्ते पर तनाव का साया मंडराने लगा।
महक को लगने लगा कि अर्जुन हर चीज को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रहा है, जबकि अर्जुन को महक की निश्चिंतता खल रही थी। एक दिन दोनों के बीच बहस हो गई। अर्जुन ने कहा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? यह हमारी सुरक्षा का मामला है। महक ने गुस्से में जवाब दिया, मैं लापरवाह नहीं हूं अर्जुन। मैं बस यह मानती हूं कि हमें डर कर नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। उनकी इस बहस ने दोनों को थोड़ा अलग कर दिया। इस तनाव को खत्म करने के लिए अर्जुन ने महक के साथ बैठकर समस्या का हल निकालने का फैसला किया। उसने कहा, महक, हमारे बीच गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम हर समस्या का हल साथ मिलकर निकाल सकते हैं। महक ने उसकी बात समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। दोनों ने तय किया कि वे हॉस्पिटल की सुरक्षा बढ़ाएंगे और हर कदम सावधानी से उठाएंगे। अर्जुन और महक ने अपने रिश्ते में आए इस उतार चढ़ाव को संभाल लिया। उनका प्यार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्होंने यह महसूस किया कि हर रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और साथ मिलकर समस्याओं का हल निकालें। महक और अर्जुन ने अपने रिश्ते में आई दरार को भरने की कोशिश की और साथ में आने वाली हर चुनौती का सामना करने का फैसला किया। लेकिन उनकी जिंदगी में अजनबी मरीज और उसके साथ जुड़े खतरे ने नई परेशानियां खड़ी कर दी थीं। उस रात जब महक अपने कमरे में काम कर रही थी, तभी अर्जुन ने उसे बताया कि हॉस्पिटल के बाहर कुछ अजनबी लोग पूछताछ कर रहे थे। अर्जुन ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। महक चिंतित होकर बोली, क्या यह वही लोग हैं जिन्होंने हमें धमकी भरा खत भेजा था? अर्जुन ने कहा, संभव है। हमें सतर्क रहना होगा। मैं पुलिस को जानकारी देने की सोच रहा हूं। अगले दिन वह अजनबी मरीज अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया। यह खबर सुनकर महक और अर्जुन दोनों हैरान रह गए। अर्जुन ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जांच के दौरान पता चला कि वह मरीज एक कुख्यात अपराधी था जो कई गंभीर मामलों में वांछित था। पुलिस ने बताया कि उसने जानबूझकर महक और अर्जुन के हॉस्पिटल को छिपने के लिए चुना था। महक के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने अर्जुन से कहा, क्या हमारी जान को खतरा है? अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम साथ हैं और हर स्थिति का सामना करेंगे। इस डरावने माहौल के बावजूद महक और अर्जुन ने एक दूसरे का सहारा बनना जारी रखा। अर्जुन ने महक के लिए घर के अंदर सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए और हॉस्पिटल में भी चौकसी बढ़ा दी। एक रात जब दोनों आंगन में बैठे थे, महक ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम इन सब परेशानियों के बावजूद खुश रह पाएंगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, महक, प्यार की असली परीक्षा कठिन समय में ही होती है। तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। मैं वादा करता हूं कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और हमारे रिश्ते को सुरक्षित रखूंगा। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में एक अजीब घटना घटी। दवाओं का एक बड़ा स्टॉक गायब हो गया। महक और अर्जुन ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि चोरी रात में हुई थी। अर्जुन ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि यह घटना अजनबी मरीज से जुड़ी हुई है। महक और अर्जुन को अब यह समझ में आ गया था कि उनकी जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ पेशेवर नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी हो रही थीं। उन्होंने यह तय किया कि वे अपनी सेवाओं को रोकेंगे नहीं बल्कि और मजबूती से अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। महक ने अर्जुन से कहा, हमारी यह लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो हम पर भरोसा करते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह सोच ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। उन मुश्किल हालातों में भी अर्जुन और महक के रिश्ते में गहराई आती जा रही थी। वे हर रोज एक दूसरे के लिए समय निकालते और अपने प्यार को महसूस करते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन ने महक को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, महक, अगर तुम्हारे साथ ये जिंदगी का सफर इतना मुश्किल ना होता तो शायद हमें प्यार का असली मतलब समझने का मौका नहीं मिलता। महक ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा,
प्यार वही है जो हर मुश्किल को आसान बना दे, और तुम्हारा साथ मेरी हर मुश्किल को मिटा देता है। अर्जुन और महक ने अपनी जिम्मेदारियों और प्यार को संतुलित करते हुए हर मुश्किल का सामना करने की कसम खाई। उनकी यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि संघर्ष और समर्पण की भी थी।